हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं इसका रहस्य जानते हैं। तो भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं, उन्हें शमशान निवासी क्यों कहा जाता है। भगवान शिव देवों के देव महादेव कहलाते हैं, फिर उनका शमशान में क्या काम। इन सवालों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने ही दिया था। इस उत्तर का स्रोत हमारे विश्वसनीय महाकाव्य है, जिसमें स्वयं भगवान शिव ने यह बताया है कि इसका कारण क्या है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं। तो महाभारत जो एक महाकाव्य है, इसके अनुशासन पर्व अध्याय 141 में वर्णित एक कथा के अनुसार देवी उमा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भगवान शिव ने शमशान में रहने का उन्हें राज बताया है। तो चलिए हम भी जानते हैं। तो देवी उमा ने शिवजी से पहला सवाल पूछा था कि भगवान के लिए स्वर्गलोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान है, इन सब को त्याग कर आप शमशान में कैसे रहते हैं। शमशान भूमि को केशों और हड्डियों से भरी रहती है। उस भयानक भूमि में मानव की खोपड़ियाँ और घड़े पड़े रहते हैं और गिद्ध और गिद्धड़ों की भीड़ भी जुटी रहती है। वहाँ सब तरफ चिताएं करती है। मांस, वसा और रक्त की कीच सी भी मची रहती है। बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं। तो उस पर शिवजी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे प्रिय, मैं सदा पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरण करता रहता हूँ, लेकिन शमशान से बढ़कर दूसरा कोई भी पवित्र स्थान मुझे कहीं नहीं दिखता है। इसीलिए सर्वत्र स्थानों में से शमशान ही मेरा अधिक मन लगता है। वह शमशान भूमि बरगद की डलियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्पमालाओं से विभूषित होती है। हे प्रिय, ये मेरे भूतगण शमशान में ही रमते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं भी नहीं रह सकता। यह शमशान के निवासी है और इसीलिए मैंने भी अपने लिए पवित्र और इसे स्वर्गीय माना है। हे प्रिय, वह वीरों का स्थान है, इसीलिए मैंने वहाँ अपना निवास स्थान बनाया है। वहाँ मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से सजा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आर्द्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध पुरुषों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। यह एक परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की इच्छा रखने वाले उपासक इसकी उपासना करते हैं। इस शमशान भूमि से ज्यादा पवित्र स्थान और कोई भी दूसरा नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्यों का अधिक आना जाना नहीं होता है, इसीलिए वह स्थान अधिक पवित्र माना गया है। इसके साथ साथ मेरे अलावा दूसरा कोई भी भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता है, इसीलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजा का रोज पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों का समाज अब इस संसार में किसी का भी हत्या नहीं कर सकते हैं। दुनिया के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान में ही रखता हूँ। शमशान भूमि में रहने का सारा राज मैंने तुमको आज बता दिया है। और क्या जानना चाहती हो। तो उस पर देवी उमा ने उन्हें दूसरा सवाल पूछा कि भगवान, आपका रूप भी पिंगल, विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपके सारे शरीर पर बबूती लगी हुई होती है। आपकी सारे आंखें विकराल दिखाई देती है और सिर पर जटाओं का भार है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर और शूल और पटिश आदि से युक्त किस लिए है, यह मुझे बताने की कृपा करें। उस पर शिवजी ने उन्हें बताया कि हे प्रिय, मैं इसका भी कारण आपको बताता हूँ कि तुम उसे एकाग्र होकर सुनो। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभाजित हैं, जैसे शीत और उष्ण, अग्नि और सौम रूप। यह संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों में गुना हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में निहित है और मुझ में आग्नेय तेजस गुण निहित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूपी शरीर से मैं सदा लोगों की रक्षा करता हूँ। देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल पटिश से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है। यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं, तो उसी समय संपूर्ण लोकों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए मैंने लोकहित के लिए यह रूप धारण किया है।
अपने इस यह रूप का सारा रहस्य मैंने बता दिया है। अगर हम देखें तो शिवजी ने एक गूढ़ रहस्य इससे हम लोगों को अवगत कराया है कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों ही एक ही परम तत्व का हिस्सा है। एक सौम्य गुण को संजोए हुए है तो दूसरा तेजस गुणों को, और यह दोनों ही सर्वदा एक ही है। इससे सुंदर अनुभूति नहीं हो सकती कि हमारे देव हम सबके लिए सब करते हैं। नारायण महेश्वराय को शत शत नमन है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।